अमेज़न जैसा हरा भरा घना और रहस्यमयी जंगल, जिसमें सूरज की किरणें भी पत्तों के बीच छिपकर धरती पर गिरती थीं, उसी जंगल में शांति और डर दोनों एक साथ रहते थे। हिरन झुंड में घूमते, बंदर पेड़ों पर चिल्लाते, तोते रंग बिरंगी शाखाओं पर नाचते। जंगल देखने में जितना सुंदर था, उतना ही रहस्य और खतरों से भरा हुआ भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जंगल के छोटे बड़े सभी जीवों में एक अजीब खामोशी फैली हुई थी। कोई खुले में खेल नहीं रहा था, न ही पानी के किनारे चहल पहल थी, क्योंकि जंगल में एक नई दहशत फैल चुकी थी, एक विशाल एनाकोंडा का आतंक। एक शाम जब सूरज डूबने को था और जंगल में धुंध उतर रही थी, पास की नदी में रहने वाला एक बूढ़ा मगरमच्छ तेजी से तैरता हुआ किनारे से टकरा गया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। झाड़ियों में छुपे हिरन और खरगोश उस मगरमच्छ को देखकर चौंक गए। क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों हो? एक चीतल ने पूछा। मगरमच्छ हांफते हांफते बोला, वो बड़ा वाला एनाकोंडा, उसने जंगल में वापसी कर ली है। बेहद भूखा है और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक। ये खबर बिजली की तरह फैली। हर पेड़ के पीछे डर, हर झरने के पास सन्नाटा। छोटे जीव तो अपने बिलों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। अगली ही रात जब जंगल सो रहा था, तभी नदी के किनारे की मिट्टी हल्की हल्की कांपने लगी। पानी के अंदर से एक विशाल छाया बाहर निकली। वो एनाकोंडा था, काले हरे रंग की चमकती हुई लंबी मोटी देह, जिसकी चमड़ी पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसकी लंबाई इतनी थी कि पेड़ की जड़ से शाखा तक पहुंच सकती थी। उसने धीरे धीरे झाड़ियों की ओर रेंगना शुरू किया, और तभी एक मासूम जंगली सूअर पानी पीने आया। उसे भनक तक नहीं थी कि मौत पीछे सरकती हुई आ रही है। एक तेज फुफकार, और पल भर में एनाकोंडा की भारी मांसल देह सूअर के चारों ओर लिपट गई। सूअर की चीख रात को चीरती हुई फैल गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद बस खामोशी, गहरी भारी डरावनी खामोशी। इस घटना के बाद जंगल में आतंक दोगुना हो गया। अगली सुबह जंगल के मध्य वाले बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक आपात बैठक बुलाई गई। हाथी दल के मुखिया महानाथ, भालू बलवीर, बंदरों के नेता कपिल और चील गरुड़राज सभी इकट्ठा हुए। महानाथ ने अपनी भारी आवाज में कहा, एनाकोंडा को रोके बिना ये जंगल सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें मिलकर कोई उपाय करना होगा। कपिल बंदर डरते हुए बोला, वो इतना बड़ा है कि एक ही लपेट में हम सारे बंदरों को समेट लेगा। गरुड़राज ने कहा, एनाकोंडा तुरंत हमला नहीं करता, वो छिपकर चलता है। हमें योजना बनानी होगी, चालाकी से। सभी सहमत हुए कि अब वो ज्यादा देर चुपचाप नहीं बैठ सकते। चीलों को आसमान से निगरानी का काम दिया गया, हाथियों को घने क्षेत्रों में घूमकर खतरे का पता लगाने का, बंदरों को ऊंचे पेड़ों से संदेश पहुंचाने का, और भालू बलवीर को सामने आने पर एनाकोंडा का ध्यान भटकाने का। लेकिन सब जानते थे, एनाकोंडा को हराना आसान नहीं होगा। वो चालाक भी था और बेहद ताकतवर भी। तीसरे दिन सुबह जंगल में एक भयानक घटना हुई। एक युवा हिरन पानी पीने गया ही था कि झाड़ियों के भीतर से एनाकोंडा तेजी से बाहर निकला। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन एनाकोंडा ने बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। धम! एक विशाल देह उसकी कमर पर लिपट गई। तभी हाथियों का दल दूर से दहाड़ता हुआ दौड़ा। महानाथ ने अपनी सूंड उठाई और जमीन पर जोर से पटकी। धरती कांपने लगी। एनाकोंडा को पहली बार किसी ने ललकारा था। एनाकोंडा ने हिरन को छोड़ा और करते हुए हाथियों की ओर देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं, पर हाथी बहुत भारी थे, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे हट गया और नदी की ओर चला गया। हिरन बच गया, लेकिन जंगल समझ गया, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। उस रात बादल गरज रहे थे, बारिश थी और जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश की आवाज के बीच एक हल्की सरसराहट फैल रही थी। वो एनाकोंडा था, पेड़ों के बीच से निकलता हुआ किसी बड़े शिकार की तलाश में। अचानक उसे आवाज सुनाई दी। भालू बलवीर पानी पी रहा था। एनाकोंडा ने सोचा, आज उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन बलवीर तैयार था। जैसे ही एनाकोंडा ने हमला करने के लिए छलांग लगाई,
भालू जोर से दहाड़ा। उसने पास रखे बड़े लॉग को उछालकर एनाकोंडा की ओर फेंका। लॉग गया और एनाकोंडा से टकराया। पहली बार एनाकोंडा गुस्से से फुफकारा। उसका सिर ऊपर उठा और वो बलवीर पर टूट पड़ा। तभी चील गरुड़राज ने ऊपर से चीख लगाई, सावधान, वो पीछे से लपेटेगा। बंदरों ने ऊंचाई से सूखी शाखाएं गिराईं। हाथियों ने जमीन हिलाने लगे, पर एनाकोंडा इतना ताकतवर था कि कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी महानाथ ने एक नई चाल चली। उन्होंने एनाकोंडा को झरने की ओर खदेड़ना शुरू किया। एनाकोंडा गुस्से में फुफकारता हुआ पीछे हटता रहा। जैसे ही वो झरने के बिल्कुल पास पहुंचा, महानाथ ने पूरी ताकत से अपनी सूंड से उसे धक्का दिया। धड़ाम! एनाकोंडा सीधे बहते पानी में जा गिरा। तेज धारा उसे दूर घाटी की ओर बहा ले गई। पूरे जंगल में पहली बार राहत की सांस ली गई। सब खुश थे, डर खत्म। जंगल फिर से शांत और सुरक्षित। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल में हंसी, चहचहाहट और खुशियों की आवाजें थी। बंदर फिर से पेड़ों पर कूद रहे थे, हिरन खुले मैदान में चर रहे थे और नदी किनार बच्चे जानवर खेल रहे थे। महानाथ और बलवीर को जंगल का हीरो घोषित किया गया।